कुछ अर्सा पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी और वो स्पेसिफाई किया था इंडियन सिटीजन्स के लिए और जो वहाँ की गवर्नमेंट पिक एंड चूज़ वाली पैट्रियोटिज्म उनको दे रही है, उस हवाले से वो अपनी गवर्नमेंट से ज़रूर जवाब मांगें कि आप देखें कि आप कहीं भी हमें कहते हैं कि आप पैट्रियोट हैं और आप पाकिस्तान के साथ किसी तरह का भी कोई ताल्लुक रखेंगे तो आपकी पैट्रियोटिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होगी, हम आपको ट्रेटर का जो है वो टैग लगा देंगे। और इसी तरह इंडिया में आपने देखा कि जब पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसी तरह का वहाँ पर रुझान देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान के साथ किसी तर्ज का भी जो है वो कनेक्शन रखता है उसको वहाँ पर ट्रेटर कहा जाता है। दिलजीत की एग्जाम्पल आपके सामने है कि फिल्म शूट हुई होती है उस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, लेकिन वो रिलीज़ करनी होती है और उसको जो है वो पूरा हिंदुस्तान ट्रेटर ट्रेटर कहता है, क्योंकि वो एक्ट्रेस पाकिस्तानी थी। कोई नहीं समझता कि भाई वो फिल्म जो है वो पहले फिल्माइज हुई होती है, पहले शूट हुई होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उस गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उस टाइम पे कि पाकिस्तान के साथ किसी तर्ज का भी राब्ता ट्रेटरशिप में आएगा। फिर इंडियंस ये कहते हैं कि वहाँ पे आपने डिजिटल भी पाकिस्तान का बाइकआउट किया, उस जो इंसिडेंट है उसके बाद पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के जो चैनल्स हैं उसको बंद किया, लेकिन एकदम से जो है 2 महीने बाद वही चीज़ चेंज कर देते हैं आप। वो डिजिटल बाइकआउट भी जो है वो ख़त्म होता है, अनफ्रीज कर देते हैं चैनल। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी शुरू हो जाती है, एशिया कप भी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, वर्ल्ड कप में मैचेस भी पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, इवन जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है उनमें भी आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। तो वहाँ पे पैट्रियोटिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। लेकिन दिलजीत की फिल्म जो है वो अगर इंडिया में रिलीज़ होती है तो उसमें जो है वो ट्रेटरशिप आ जाती है, उसमें जो है आपको पैट्रियोटिज्म याद नहीं आती। तो मैं यही बात कहता था कि इंडियन सिटीजन्स को या वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को अपनी हुकूमत से ज़रूर जवाब मांगना चाहिए कि आप हमें क्या समझते हैं, हम रोबोट हैं कि आप बटन दबाएंगे तो पैट्रियोटिज्म मोड, और फिर जब मर्जी आप बटन दबाएंगे तो ट्रेटर वाला मोड ऑन हो जाएगा। आपकी जो डिसीजंस हैं उनमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? अगर आपने पाकिस्तान का बाइकआउट करना है, दिलजीत की फिल्म का बाइकआउट कर रहे हैं, उसको ट्रेटर ट्रेटर कह रहे हैं, तो फिर क्रिकेट क्यों पाकिस्तान के साथ ज़रूरी है? इनका जो डिजिटल बाइकआउट किया है उनको अनफ्रीज करना वो क्यों ज़रूरी है? वहाँ पे आप जो है वो दूसरी पॉलिसी इख्तियार करते हैं और जब उसकी फिल्म आती है तो तब आपकी पॉलिसी दूसरी होती है। फिर यहाँ के लोग जो है मतलब इंडिया के जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान में विजिट करते हैं उनके ऊपर भी आप इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं और उनको अनफॉर्चुनेटली जानबूझ के कहना पड़ता है हर चीज़ में कि भाई पाकिस्तान के साथ ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान के साथ वो नहीं करेंगे। और फिर जब आप कहते हैं 2 महीने बाद कि भाई ठीक है हम भाई भाई हैं, हम क्रिकेट भी खेलेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, तो उन्होंने जो बयान दिए होते हैं उस टाइम पे वो 2 महीने का जो टाइम पीरियड है वो खुद एम्बेरस होते हैं कि हमारे साथ ये किस तरह का सलूक करते थे। पहले हमें मैसेज देते थे कि अब हमारी कॉन्टीन्यूली पॉलिसी ये होगी, हम पाकिस्तान के साथ रब्ता नहीं रखेंगे, और वो उस असना में बड़े सख्त और हार्श स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर जब 2 महीने बाद इनकी पॉलिसी चेंज होती फिर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी कवर करें, पाकिस्तान के साथ हर तरह के रवाबित भी रखें, आपकी पैट्रियोटिज्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और ना हम आपके ऊपर शक करेंगे। तो मैं इंडियन इन्फ्लुएंसर से कहना चाहूँगा कि डोंट ट्रस्ट योर गवर्नमेंट अनलेस दे आर वेरी क्लियर इन देयर डिसीजन मेकिंग कि भाई हमारी पॉलिसी क्या है। उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं होती तो कोई भी स्टेटमेंट खासकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी तर्ज की कोई स्टेटमेंट ना दें, क्योंकि आपको 2 महीने बाद अपनी स्टेटमेंट के ऊपर एम्बेरसमेंट होगी आपकी हुकूमत की पॉलिसी की।